जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान छोटे जीवों को जन्म देती है, उसे जनन कहते हैं। अतः जनन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार अलैंगिक जनन। आइए जानते हैं अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल नर या मादा भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अतः अलैंगिक जनन भी तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकार जानते हैं द्विखंडन। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर परिपक्व होने के बाद दो भाग में टूटकर दो नए जीवों को जन्म देती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। अतः द्विखंडन किसमें पाया जाता है जानते हैं। अतः इस प्रकार का अलैंगिक जनन अमीबा या पैरामीशियन में पाया जाता है। अब आइए जानते हैं दूसरा प्रकार मुकुलन। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर से उदर्भ निकलता है जो परिपक्व होकर उससे अलग हो जाता है और नए जीवों का निर्माण होता है, उसे मुकुलन कहते हैं। अतः इस प्रकार का जनन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। अब यह जानते हैं अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार कायिक प्रबंधन। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर से कलिका फूटने और उसी कलिका को काटकर अलग लगा देने से नए पौधे का जन्म होता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। अतः इस प्रकार का जनन आलू, अदरक, केला के पौधे में पाया जाता है। अब आइए जानते हैं जनन का दूसरा प्रकार अलैंगिक जनन। आइए जानते हैं जनन का दूसरा प्रकार लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक नर या मादा दोनों भाग लेते हैं, जिससे नर युग्मक या मादा युग्मक के संकलन से युग्मक बनता है जो विकसित होकर नए जीव का जन्म होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अतः इस प्रकार का जनन उच्च वर्गीय जंतु जैसे मानव, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, गाय इत्यादि में पाया जाता है। अब आइए जानते हैं मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र। जब प्राइमेट स्तनधारियों में जनन अवस्था के दौरान होने वाली चक्र को मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अतः इस प्रकार का चक्र मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला में पाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।